आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ब्राजील बड़ा प्यारा देश है भाई। और भारत भी बड़ा प्यारा देश है। कल भारत बाहर हो गया T20 वर्ल्ड कप से। वो नहीं था इतना खराब खेलोगे। अफगानिस्तान से हम क्या ही उम्मीद करते। तो ब्राजील की बात करें तो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो। सस्ता नशा करके बैठे हुए हैं ये, गांजा फूके, पता नहीं कौन सा गांजा फूके हैं। अजीब व गरीब स्टेटमेंट्स देते हैं। कोविड पैंडेमिक में आपको पता ही है कि ब्राजील में भयानक केसेस, भाई एक वेरिएंट तो ब्राजील से ही निकल आया। और डॉक्टर्स ने बोला था कि ब्राजील ब्रीडिंग ग्राउंड होने वाला है कोविड वायरस का, क्योंकि जिस तरीके से जेयर बोल्सोनारो ने चीजों को मैनेज किया है बहुत ही बेकार है। पहले आर्मी में थे ये, फार राइट हैं और ऊल जलूल बातें बोलते रहते हैं। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भर भर के फेवर करते हैं ये। अमेजोन में जो आग लगी थी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अमेजोन जंगल जो कि पूरी दुनिया का 20% वही कंस्टिट्यूट करते हैं। लंग्स ऑफ द अर्थ जिसको बोला जाता है, साउथ अमेरिका में है ये। सबसे ज्यादा ब्राजील में एनाकोंडा वाला वही। तो जो 60% है वो ब्राजील में आता है। तो आग लगी जब अमेजोन जंगल में पिछले साल, तब भी बोल्सोनारो को एक कुछ फर्क नहीं पड़ा। लग गई। कोविड-19 में भी ऐसे ऊल जलूल स्टेटमेंट दिए इन्होंने। कई बार तो बोला फेस मास्क मत पहनो, और अब भाई कोविड आया तो है तो तुमको क्या प्रॉब्लम। बहुत अजीब वगैरह स्टेटमेंट थे इनके। तो इसकी वजह से लोग बहुत गुस्सा हैं जेयर बोल्सोनारो से। तो अब ये नई कंट्रोवर्सी हुई है कि 21 साइंटिस्ट ने जो प्रेस्टिजियस मेडल जो ब्राजील देता है, बहुत बड़ा अवार्ड जो देता है, उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन रिजेक्ट किया क्यों? दोस्तों, मैंने अपना खुद का चैनल बनाया है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से। बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा। यहाँ पे मैंने व्लॉग्स डाले हैं, तो आप इसको जरूर विजिट करें। और हमारी सबसे बड़ी सेल दिवाली पर लाइव की थी हमने, और अभी तक वो चल रही है। तो ये सारे कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। नंबर्स पे कॉल करिए, फिर आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो 21 साइंटिस्ट ने इस अवार्ड को लौटा दिया है, जिनको ब्राजील का सबसे बड़ा ऑनर दिया गया था, नेशन वाइड ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक बेनिफिट। तो वही है कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जेयर बोल्सोनारो ने 2 साइंटिस्ट के नाम वापस ले लिए थे। ये चीज है। तो जब ऐसा हुआ तो बाकी साइंटिस्ट ने भी अवार्ड्स को लौटा दिया कि लो तुम्हारा अवार्ड तुम अपने पास रखो। ब्राजील, आपको बता दूं कि साउथ अमेरिका में कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। और अगर बात करते हैं कि पूरी दुनिया में, तो इट इज 5th लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा यही है, ब्राजील है। फेडरेशन है ये, जिसमें आपको 26 राज्य मिलेंगे। पहले पुर्तगाली राज किया करते थे, इसीलिए यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगाली भी है। ब्राजील तो साउथ अमेरिका कुछ था ही कहाँ, वो तो यूरोप ने यहाँ पे बसाया ना। यहाँ पे कोकोआ और कॉफी, ये सब ये जो कमर्शियल क्रॉप्स यहाँ पे मिलते थे, तो यहाँ पे लोगों को आगे बसाया गया। ये चीज है। बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। 88% यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को ही मानते हैं। और अभी इस समय प्रेसिडेंट जो है वो है जेयर बोल्सोनारो। ये प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है ये। इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज्यादा जेयर बोल्सोनारो फेवर करते हैं। एनवायरमेंट की इन्होंने धज्जियां उड़ा रखी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 2018 में ये प्रेसिडेंट चुन के आए थे और सोशल लिबरल पार्टी के लीडर हैं। ठीक है, ये चीज है। वैसे 1991 से लेकर 2018 तक चेंबर ऑफ डेप्यूटीज में भी इनका जो लोअर हाउस है उसके ये मेंबर थे। तो यही चीज है, ये खबर है। नेशनल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक मेरिट ये ब्राजीलियन और फॉरेन पर्सनैलिटी को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? अगर बहुत बढ़िया तुमने काम किया, साइंस में कमाल का काम किया, टेक्निकल कंट्रीब्यूशंस दिया, जिसकी वजह से ब्राजील डेवलप हुआ, साइंस डेवलप हुई, तो दिया जाता है। तो 25 लोगों को, 25 साइंटिस्ट को जेयर बोल्सोनारो ने नॉमिनेट किया था और उसके बाद इनको अवार्ड दिया गया। और यही है कि 2 दिन बाद इन्होंने 2 प्रोमिनेंट साइंटिस्ट के नाम वापस ले लिए। एक थे डॉक्टर मार्कस लेसेडा, जिन्होंने स्टडी पब्लिश की थी ड्रग क्लोरोक्विन को, जो कि कोविड-19 के तहत इनइफेक्टिव थी। अब मैं बताऊंगा कि एक्चुअली दुश्मनी क्या रही। क्लोरोक्विन जो कि कोविड-19 में इनइफेक्टिव थी, कि कोविड-19 में अगर क्लोरोक्विन दोगे
तो इनइफेक्टिव होगी वो। अब जियर बोल्सोनारो बोल रहे थे कि क्लोरोक्विन बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा, आप क्लोरोक्विन खाओ, बिल्कुल खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकी जो स्टडी थी वो जियर बोल्सोनारो को काउंटर कर रही थी। सेकेंड थी डॉक्टर एडिले बेंजेकिन। अब ये आपको बता दूं कि डायरेक्टर भी थी ब्राजीलियन हेल्थ मिनिस्ट्री HIV एड्स डिपार्टमेंट जब 2019 में जियर बोल्सोनारो आए थे। इनको भी हटा दिया। अब प्रोटेस्ट हुआ। बाकी जो साइंटिस्टों को अवार्ड दिया जा रहा था वो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कैसे हो गया, आपने 2 हमारे कुलीग्स के नाम वापस ले लिए, तो हम भी अवार्ड्स लौटा रहे हैं, अवार्ड वापसी। तो ब्राजील में भी इनको अवार्ड वापसी गैंग का नाम दे दिया गया और हम ओपनली आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी बोल्सोनारो ने फेस किया, साइंटिफिक कम्युनिटी। देखिए इसमें यही था कि जियर बोल्सोनारो के खिलाफ आप नहीं जा सकते। ये स्टडी जियर बोल्सोनारो को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, ऐसी ही चीज है। तो जब इनको पता चला इन्होंने तुरंत नाम वापस ले लिया। अब ये एक बेइज्जती है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। वैसे भी बोल्सोनारो को साइंस वाइंस पे कोई भरोसा तो है नहीं। इन्होंने तो अपने आप को और अपनी पत्नी को अवार्ड दे दिया है, यही वाला अवार्ड अपनी पत्नी को नॉमिनेट कर दिया, क्या मेरी पत्नी बहुत बढ़िया, इसका साइंटिफिक टेम्परामेंट सबसे अच्छा, ऐसा इन्होंने किया है। और बोल्सोनारो को रिसर्च के लिए बजट कट्स के लिए जाना जाता है कि साइंस के लिए कोई फंडिंग करते नहीं है, जो हो रही है उसको भी कट कर दो। साइंटिफिक फाइंडिंग जो आती है बोल्सोनारो रिजेक्ट कर देते हैं। कोविड-19 में इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, जब एक देश का राष्ट्रपति इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है तो उस देश में तो केसेस आएंगे ही। इसीलिए तो ब्राजील में भयंकर केसेस आए। ब्राजील वॉज द ब्रीडिंग ग्राउंड। एक वेरिएंट तो यहीं से निकल आया, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन। तो वही है, प्रेसिडेंट ने बोला कि क्लोरोक्वाइन तो है भाई, ये तो ट्रीटमेंट है, लेकिन स्टडी में बोला ना ये तो इनइफेक्टिव है। और स्टडी ने ये भी बोला कि भाई घर में रहें, लेकिन बोल्सोनारो ने बोला घर से बाहर निकलो। इसी वजह से इन्होंने नाम वापस ले लिया। ये चीज है। अब उसके बाद इन्होंने अपनी बीवी को वैसे भी 2 बार ये अवार्ड दे सकते हैं, दे चुके हैं। बोल्सोनारो ने अपने आप को भी साइंटिफिक मेरिट अवार्ड दिया हुआ है। क्या बेवकूफी है ये। बोल्सोनारो ने अपनी बीवी को तो 2 बार अवार्ड दिया ही है, अपने आप को भी अवार्ड दे दिया, क्या मैं भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं। कमाल ही है, मतलब बेवकूफी की भी हद होती है। ये है इनकी वाइफ, प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो। बड़ी खूबसूरत है इनकी वाइफ, तो इसीलिए भाई घर में जाते होंगे तो इनकी बीवी बोलती होगी कि नहीं मुझे भी अवार्ड चाहिए, तो बोल्सोनारो रह नहीं पाते होंगे कि हाँ हाँ जानू, जो तुम कहो, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो वही है, मुझे लगता है कि अपने देश का नाम भी जेयर बोल्सोनारो ही ना कर देंगे। तो यही है। और उसके बाद फिर अपने आप को भी मेडल ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साइंटिफिक मेरिट, इतना लंबा चौड़ा नाम है, ये अवार्ड दे दिया है। और ये आपको बता दो कि ये हाईएस्ट ऑनरिफिक कमेंडेशंस होती हैं, सबसे हाईएस्ट अवार्ड है अगर साइंटिस्ट की बात करें। लेकिन प्रेसिडेंट की जो डिक्री है, जो ऑर्डर है, वो ये नहीं बताता कि ये अवार्ड दिया क्यों गया बोल्सोनारो को। मतलब अवार्ड तो दे दिया, लेकिन दिया क्यों गया भाई, क्या ऐसा काम कर दिया जो जियर बोल्सोनारो को। अब भाई अवार्ड देखो, अवार्ड देने से क्या होता है, अवार्ड दे दो अपने आप को, लेकिन दुनिया तो आपने काम क्या किया उस पर जाने की ना। अवार्ड कोई याद नहीं रखता है, आपने काम क्या किया है बस। निकोलाई टेस्ला को कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन पूरी दुनिया बदल के रख दी उन्होंने। तो इनकी जो वाइफ है मिशेल डी पोलो फर्मा रिनाल्डो बोल्सोनारो, इनको डिग्री ऑफ ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द डिफेंस मेरिट अवार्ड दिया इन्होंने। अगेन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक, एजुकेशनल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। अब मुझे नहीं पता कि इनकी बीवी ने कौन सी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज या साइंस या एजुकेशनल एक्टिविटीज कर दी है जो इनको अवार्ड मिल गया। ये आप मुझे समझाएगा कमेंट बॉक्स में। ये लेक्चर था दोस्तों। तो देख लीजिए भाई, जहां ये डिक्टेटरशिप की तरफ, पता नहीं क्यों ब्राजील में वैसे भी पहले भी तख्ता पलट था, आर्मी का रूल था, ये बढ़ता जा रहा है उसी की तरफ, खतरनाक। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।